मूवी की शुरुआत में हमें फ्यूचर की दुनिया को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि धरती पर एलियंस ने अपना दबदबा बना रखा है और धरती पर ही हवा में उड़ने वाली सिटी को बनाया है। लेकिन एलियंस का कहना है कि हम लोग इंसानों की हेल्प करेंगे ताकि इंसान ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। तब हमें पता चलता है कि एलियंस का धरती के लोगों की हेल्प करने का कोई भी मकसद नहीं है। एलियंस तो सिर्फ धरती पर रहने के लिए आए हैं और एलियंस की वजह से इंसानों के जीवन में और भी परेशानियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एलियंस के कारण इंसानों की जॉब्स जा चुकी हैं और इंसान बेघर भी हो चुके हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडम है। अभी तो फिलहाल एडम एक स्टूडेंट है, लेकिन बड़ा होकर एडम एक पेंटिंग आर्टिस्ट बनना चाहता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसके स्कूल को देखते हैं, जहां पर एलियन स्टूडेंट्स को एक वीडियो दिखा रहे होते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि एलियन की वजह से इंसानों कितनी तरक्की कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स उस वीडियो को एक अपने सर में लगे डिवाइस से देख रहे होते हैं जिसका की कनेक्शन एलियन के हाथों में है। तब हमें पता चलता है कि एलियंस उस डिवाइस से इंसानों पर नजर रखे हुए हैं ताकि उन्हें पता रहे कि इंसान कौन कौन से वीडियोस देखते रहते हैं। फिर वीडियो खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को एक टीचर बताता है कि कल से तुम्हें एलियन पढ़ाएंगे, तुम एलियंस के बारे में पढ़ो और उन पर रिसर्च करो, क्योंकि एलियंस ने मेरी जॉब छीन ली है। इसके बाद अपना हीरो एडम 8वीं क्लास में जाता है, जहां पर उसकी दोस्ती एक लड़की से होती है जिसका नाम क्लोई है। एडम क्लोई से बातें करता है, तब क्लोई उसे बताती है कि मेरी फैमिली के पास घर नहीं है। एडम क्लोई को लाइक करता है, तब एडम क्लोई को बताता है कि तुम तुम्हारी फैमिली के साथ मेरे घर रह सकते हो। क्लोई ये बात सुनने के बाद बहुत खुश होने लगती है और फिर अपनी फैमिली के साथ एडम के घर आ जाती है। क्लोई की फैमिली में सिर्फ 2 मेंबर हैं, उसके डैड और उनका एक ब्रदर। एडम की मोम क्लोई की फैमिली के कारण एडम पर बहुत गुस्सा थी, एडम को बहुत डांटती भी है और एडम को कहती हैं कि हमारी इतनी सारी परेशानियां हैं और तुम क्लोई की फैमिली को अपने घर ले आए। लेकिन जैसे तैसे एडम अपनी मोम को मना लेता है। इसके बाद अगले दिन क्लोई एडम को एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर एलियंस अपनी हवा में उड़ती हुई सिटी से कचरा फेंकते हैं और फिर क्लोई उस कचरे में से अच्छी चीजों को निकालकर बेंच देती है जिससे उसे पैसे मिलते हैं और उन पैसों से वो अपनी फैमिली की हेल्प करती हैं। फिर वो दोनों बातें करते हैं और तब एडम उसे बताता है, मेरे डैड एक रियल एस्टेट डेवलपर थे और एलियंस ने उन्हें एक ऑफर दिया था कि तुम हमारे लिए काम करो, लेकिन मेरे डैड ने एलियंस का ऑफर ठुकरा दिया। इसके बाद मेरे डैड कैलिफोर्निया चले गए और तब से अभी तक वापस नहीं आए। अब ये बातें बताते समय एडम थोड़ा सैड फील करने लगता है। तब क्लोई उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, जिससे बाद दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। इसके बाद नेक्स्ट डे दोनों स्कूल जाते हैं, जहां पर वो दोनों कचरे से जो अच्छा सामान उठाया था उसे बेचने लगते हैं, लेकिन उस सामान को कोई भी नहीं खरीदता, जिसके बाद दोनों थोड़े परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद क्लोई एडम को कहती हैं कि हम दोनों रिलेशनशिप ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, क्योंकि एलियंस को रिलेशनशिप और प्यार के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। जब हम दोनों लाइव रिलेशनशिप ब्रॉडकास्ट बनाएंगे तो तब एलियंस को प्यार रिलेशनशिप फिनलीक के बारे में पता चलेगा और उसके बदले में हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा और जो हमारे पास डिवाइस है उससे हम रिलेशनशिप ब्रॉडकास्ट बनाएंगे। लेकिन एडम को क्लोई का आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद एडम राजी हो जाता है। फिर वो दोनों खूब एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और एक साथ रहने लगते हैं और अपने प्यार के पलों को रिकॉर्ड करने लगते हैं। अब ये सब वो एलियंस भी उस डिवाइस के जरिए देख रहे हैं और जो क्लोई ने सोचा था वही होने लगता है। एलियंस उन्हें पैसे देने लगते हैं जिससे उनकी अच्छी खासी इनकम होने लगती है। अब उनके पास पैसा था तो दोनों के फैमिली वाले खुशी से रहने लगे थे। इसके कुछ दिनों के बाद एडम को ये सब झूठ लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि क्लोई ये सब पैसे कमाने के लिए कर रही है और जब भी एडम इसके बारे में बात करता है तो क्लोई लाइव ब्रॉडकास्ट होने के कारण उसे इस बात पर बात करने के लिए मना कर देती है। और ये दोनों अगर लाइव ब्रॉडकास्ट में ये सब बातें करेंगे तो एलियंस को पता चल जाएगा कि ये दोनों ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं। अब एडम इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। फिर एक दिन उन दोनों पर एलियंस कैश कर देते हैं और उन दोनों को एक नोटिस भेजते हैं जिसमें लिखा है कि ब्रॉडकास्ट के कारण हम लोग तुम पर कैश कर रहे हैं और हमें पता चल चुका है कि तुम लोग ये सब नाटक कर रहे हो। इसके बाद वो दोनों बहुत परेशान होने लगते हैं और हवा में उड़ती हुई गाड़ी में बैठकर एलियंस की सिटी में आ जाते हैं। वहां पर उन दोनों को एक आदमी लेने आता है। तब वो दोनों उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हें एलियंस के शहर में जॉब कैसे मिली। तब वो आदमी उन्हें बताता है कि जमीन पर मैं एक डॉक्टर था और फिर एक दिन मुझे एलियंस ने ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। तब एडम उस आदमी को बताता है कि तुम्हारे लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब वो आदमी बताता है कि मैं तो इस नौकरी से खुश हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर की जॉब से ज्यादा आज ड्राइवर की जॉब से पैसे कमाता हूँ। फिर वो आदमी उन दोनों को एक सुरंग के पास छोड़ देता है, जहाँ से वो दोनों एलियंस के ऑफिस में आ जाते हैं। तब उनके सामने एक एलियन बैठा होता है। वो उन्हें बताता है, हमने तुम पर झूठा रिलेशनशिप ब्रॉडकास्ट बनाने पर केस लगाया है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से कोई प्यार नहीं करते हैं और तुम दोनों झूठे प्यार का नाटक कर रहे हो। तुम दोनों ने ब्रॉडकास्ट से जितना भी पैसा कमाया है वो सब वापस करना पड़ेगा।
पड़ेगा। तब क्लोई उस एलियन को बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते थे, लेकिन अब हमारे प्यार में कमियां आई है। और फिर क्लोई उस एलियन को बताती है कि अब मैं दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप बनाऊंगी और फिर ब्रॉडकास्ट शुरू करूंगी। इसलिए एलियन भी इस बात के लिए हाँ कर देता है। फिर वो दोनों जब बस से वापस आ रहे होते हैं तब एडम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो क्लोई से प्यार करता है, लेकिन क्लोई एडम से रिलेशनशिप तोड़ देती है। फिर एडम घर आकर जब सब कुछ अपनी मोम को बताता है, जिसे सुनने के बाद उसकी मोम बहुत टेंशन होने लगता है, क्योंकि अब वो लोग एलियंस को पैसा कैसे वापस करेंगे। फिर एडम की मोम एलियंस से मिलने उनके ऑफिस जाती है, और जब उसकी मोम एलियंस का वेट कर रही थी तब वहां पर एलियन का बच्चा आ जाता है। फिर वो बच्चा एडम की मोम से हाथ मिलाता है, और कुछ देर बाद एडम की मोम की मुलाकात एलियन से होती है। तो तब वो बताती है कि मैं एडम की मोम हूँ और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको आपके पैसे वापस कर सकूं। फिर वो बताती है कि मैं आपके बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं आपके बच्चे को इंसानों के बारे में सिखाऊंगी और उसे बहुत प्यार करूंगी, लेकिन आपको इसके बदले में एडम का कैश वापस लेना होगा। फिर एलियन एडम की मोम की बात पर हाँ कर देता है और एलियन अपने बच्चे को उसके साथ भेज देता है। इधर अपना एडम उस बच्चे की हरकतों की वजह से बहुत परेशान होने लगता है और उस पर गुस्सा होने लगता है। तब उसे उसकी मोम बताती है कि तुम्हें पता है अगर उसे बुरा लग गया तो हमारा क्या होगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह एडम स्कूल जाता है तो वहाँ पर एक लड़की बताती है कि वहाँ के स्कूलों को बंद कर दिया है और जो डिवाइस इंसानों के पास है उससे उनकी पढ़ाई होगी। इधर एडम की मोम उस एलियन के बच्चे के कारण बहुत परेशान हो चुकी है, क्योंकि वो एलियन का बच्चा उसे थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है। इसके कुछ देर बाद एडम की मोम को जॉब के इंटरव्यू का कॉल आता है। तब एडम की मोम बहुत खुश होने लगती है, लेकिन वो एलियन का बच्चा उसे बताता है कि मैं हूं ना पैसे कमाने के लिए तुम इंटरव्यू देने मत जाओ। तब एडम की मोम गुस्से में उस बच्चे को सोफे पर बिठा देती है और इंटरव्यू के लिए वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद क्लोई के डैड उस एलियन के बच्चे को बताते हैं कि तुम टेंशन मत लो, आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। फिर नेक्स्ट डे स्कूल की दीवार पर एडम पेंटिंग बना रहा होता है। कुछ देर बाद उसकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। उस पेंटिंग में एडम दिखाना चाहता है कि एलियंस के धरती पर आने से इंसानों की जिंदगी कैसे खराब हो गई, लेकिन तभी वहां पर एक एलियन आ जाता है। एलियन पेंटिंग देखने के बाद वो अपने साथियों को भी बुला लाया है। उन एलियंस को एडम की पेंटिंग इतनी अच्छी लगती है कि वो लोग एडम को अपनी सिटी में पेंटिंग करने के लिए जॉब के लिए ऑफर करते हैं और एलियंस पेंटिंग के बदले उसे मोटी सैलरी भी देने वाले हैं। थोड़ा सोचने के बाद एडम जॉब के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि एडम को पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन एडम की सिस्टर को ये सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जैसे उसके डैड आज तक वापस नहीं आए वैसे ही एडम भी शायद ही वापस आएगा। फिर नेक्स्ट डे एडम सबसे गले मिलने लगता है, जिससे कुछ देर बाद उसे लेने एक स्पेसशिप आता है, जिससे बैठकर एडम एलियंस की सिटी में आ जाता है, जहां पर उसके चारों तरफ एलियंस थे। और जब एडम उस पेंटिंग को देखता है जिसे एडम ने बनाया था तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस पेंटिंग को बदलकर ऐसा बना दिया है कि उसमें ये दिख रहा है कि एलियंस के कारण इंसानों की लाइफ कैसे चेंज हो गई और एलियंस ने इंसानों की कितनी हेल्प की। तब हमें पता चलता है कि एलियंस ने एडम को ऐसी ही और पेंटिंग बनाने के लिए अपनी सिटी में बुलाया है। उस पेंटिंग को देखने के बाद एडम जॉब करने से मना कर देता है और फिर एडम धरती पर वापस आ जाता है। स्कूल के पास एडम आ जाता है और वो सोचता है कि मेरी पेंटिंग ही अब इंसानों की लाइफ चेंज कर सकती है, और वो अपनी सिटी में हर जगह पेंटिंग बनाने का निर्णय लेता है। तब वहां पर क्लोई आती है और एडम को सॉरी बोलती हैं। इसके बाद दोनों मिलकर पेंटिंग बनाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।